बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन क्लकेरिया मोरियाटिकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन कलकेरिया मोरियाटिका ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जिनको स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का इशू जो है ना वो देखने में आता है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके जो ग्लैंड है वो उसमें स्वेलिंग जो है ना वो देखी जाती है, जिनके जो ट्रांसलेटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और उसकी वजह से उनकी जो लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, उसमें एक इन्फ्लामेशन की वजह से एक जो वॉइस है उसमें एक खुरदरापन जो है ना वो देखने में आता है, या जिनकी फास्ट जो है ना वो बैठ जाती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो बच्चे होते हैं उनके जीआई सिस्टम पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी उनके जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, उनकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और उसके साथ अगर किसी को जो है ना माउथ अल्सर का सिम्टम है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग का सिम्टम है, या फिर एक हेडेक का सिम्टम है, एक बहुत ज़्यादा परफ्यूज जो है ना एक खुराइजा का सिम्टम है, या फिर एक स्पूटम की एक्सपेक्टोरेशन जो है ना वो देखने में आ रही है, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन क्लकेरिया म्यूर, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन, साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। ठीक है, मेडिसिन क्लकेरिया म्यूर ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन की। यानी ऐसे बच्चे जिनका जो एक लिम्फेटिक सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, और उनके जो ग्लैंड होते हैं उनमें एक स्वेलिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, और बच्चे को बार बार रिकरेंट जो है ना एक फीवर की या फिर एक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट की जो स्पूटम का जो अखराज है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना परफ्यूज जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, ये मेडिसिन स्किन के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको, ऐसे बच्चे जिनके ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर बॉयल्स का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो अगर किसी को इस तरह के बॉयल्स का इशू है और बच्चे जो है ना वो उस बॉयल्स के बार बार बनने की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना उन्होंने इंजेक्शन जो है ना वो लगाए हैं, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद दोबारा बॉयल जो है ना वो बन जाते हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक एम्पिटिगो के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये एम्पिटिगो एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें जो पेशेंट का जो माउथ की कैविटी होती है, जो माउथ का जो रीजन होता है या फिर ठोडी वाला रीजन होता है, इसमें एक कस्ट लाइक जो है ना एक इन्फेक्शन जो है ना उसकी ग्रोथ हो जाती है, और पेशेंट जब भी थोड़ा सा भी मुंह खोलता है और पेशेंट के जो लिप्स होते हैं उनके साइडों में जो है ना क्रैक बन जाते हैं, और पेशेंट को खाना खाने में बहुत ज़्यादा जो है ना एक तकलीफ और पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो एक ये इम्पिटिगो एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक एक्यूट कंडीशन होती है, जिसमें जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा दर्द और जलन जो है ना इस जगह पे महसूस करता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद ये मेडिसिन जो है ना अब्डोमन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे बच्चे जिनको अब्डोमन रिलेटेड जो है ना एक गैस की कंप्लेन जो है ना वो देखने में आती है, जिनका जीआई सिस्टम जो है ना बहुत ही वीक होता है, और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट जो है ना रिकरेंट बार बार वोमिटिंग की वजह से जो है ना पेशेंट बहुत ज़्यादा हसास होता है, और बार बार वोमिटिंग के साथ पेशेंट को जो है ना उसका जिस्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और उनके जो ग्लैंड होते हैं उनमें स्वेलिंग देखने में आती है।
तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बाद हम देखें तो ये मेडिसिन एंजियोन्यूरोटिक एडिमा के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट की जो फ्लूइड होता है, जो अपर लिप्स होता है, इसकी जो फ्लूइड होता है अपर लिप्स की जो आउटर कैविटी होती है, इसमें जो है ना वो फिलअप हो जाता है। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे कि तो अगर किसी पेशेंट के या किसी बच्चे के अपर लिप्स के जो है ना उसमें एक फ्लूइड की रिटेंशन हो गई है, हमारी स्किन की जो नीचे वाली तय होती है उसमें एक फ्लूइड की रिटेंशन होती है, इसे हम एंजियोन्यूरोटिक एडिमा कहते हैं। तो अगर किसी को इस तरह का इशू जो है ना वो बच्चों के अपर लिप्स में देखने में आ रहा है, जिसमें जो चेहरा होता है बच्चे का उसमें एक पफनेस जो है ना वो देखने में आती है, एक स्वेलिंग देखने में आती है, और बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हसास होता है, और बच्चे को जिल्द के ऊपर बहुत ज़्यादा एक इचिंग और खारिश और एक जलन का सिम्टम जो है ना पेशेंट को जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर ऐसे पेशेंट जिनको जो है ना एक लिम्फेटिक सिस्टम में एक स्वेलिंग देखने में आती है, जिनके जो लिम्फ नोड होते हैं नेक की उसमें एक स्वेलिंग जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट की जो है ना एक फीवरिश कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट की जो थायराइड ग्लैंड होती है जिसमें लाइरिंक्स, फेरिंक्स और जो है ना आवाज़ की जो ये थ्रॉट वाला रीजन होती है इसमें बहुत ज़्यादा हसास जो है ना वो पेशेंट वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना पेशेंट की जो ट्रांसलाइटिस के बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से ट्रांसलाइटिस को जो है ना उसकी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, और ट्रांसलाइट की ग्रोथ को जो है ना वो कम करती है, और जो पेशेंट की जो लिम्फ नोड जो स्वेल कर चुके हैं उसको भी कम करती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को कवर अप करती है। देखिए तो ये मेडिसिन आर्टिकेरिया की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और उसके साथ अगर किसी को स्कैल्प वाले रीजन पे जो है ना एक रिंग वर्म का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और जिन्हें ऐसे दोस्तों जिनको एक स्किन के ऊपर जो है ना एक खारिश के साथ पेशेंट को जो है ना एक लाल कलर के चकत्ते जो है ना वो देखने में आते हैं, और उनके जो अक्सर का जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो है ना एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना ईचिंग करता है, और पेशेंट इतनी ज़्यादा ईचिंग करता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कभी कभार तो उसमें से जो है ना ब्लड की जो है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो हो जाती है। तो ये बहुत एक एक्यूट कंडीशन होती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट क्योर करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना अगर किसी को रिंग वर्म का इशू है, स्कैल्प के ऊपर अगर किसी को हेड के ऊपर डर्माटाइटिस का इशू है या फिर रिंग वर्म का इशू है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया म्यूर ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, खासतौर पर स्किन के केस में और बच्चों के केस में जिनके टॉन्सिलाइटिस का इशू है, जिनके लिम्फ नोड जो है ना वो स्वेल कर चुके हैं और उनको थ्रॉट वाले रीजन में जो है ना पेन का सिम्टम देखने में आता है और जिनकी आवाज़ जो है ना वो बैठ चुकी हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया म्यूर से हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया और ये बॉयल्स के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद आर्टिकेरिया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर किसी को स्कैल्प वाले रीजन पे रिंग वर्म का इशू है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस का इशू है और उसके जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन खास तौर पे एंजियोन्यूरोटिक एडिमा के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको अपर लिप्स की जो जिल्द होती है उसमें फ्लूइड की टेंशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये वोमिटिंग के केस में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया म्यूर इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया म्यूर इसे हमें 6 CH में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसी तमाम कंडीशन से पेशेंट को, खासतौर पर ये बच्चों की बहुत ही अहम मेडिसिन है जिनके जो सर्दी से बहुत ज़्यादा एहसास होते हैं और उनके बार बार जो है ना एक टॉन्सिलाइटिस का इशू देखने में आता है, जो एक लिम्फ नोड में स्वेलिंग देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आपको ये पसंद आई होगा, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही रोज़ होम्योपैथिक डिजीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा उसको उसकी डिजीज रिलेटेड जो ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।